नमस्कार दोस्तों, क्या आप कभी सोचते हैं कि हमारे जीवन में किए गए कर्मों का असर सिर्फ इस जन्म तक ही सीमित है या ये हमारे अगले जन्म को भी प्रभावित करते हैं? आज हम बात करेंगे कर्म और पुनर्जन्म के उस गूढ़ रहस्य की जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। जानेंगे कि कौन से कर्म हमें इंसान बनाते हैं और कौन से हमें निम्न योनियों में जन्म लेने पर मजबूर करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह आपकी सोच बदल सकता है। गीता और गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। अच्छे कर्म हमें मानव योनि में जन्म दिलाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें पशु, पक्षी या अन्य निम्न योनियों में ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग धोखा देते हैं, छल कपट करते हैं, वे गधे के रूप में जन्म लेते हैं। जो गुरु और बड़े भाई का अपमान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में नीच योनि मिलती है। और जो पराई स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनका जन्म क्रमशः सियार, कुत्ता और गिद्ध के रूप में होता है। सोचिए, क्या हम सच में ऐसा जीवन चाहते हैं? हमारे शास्त्रों में कुछ पापों को सबसे गंभीर माना गया है, जैसे भ्रूण हत्या। यह महापाप है। ऐसे लोग अगले जन्म में चांडाल योनि में जन्म लेते हैं। धोखा और छल कपट, यह न केवल हमारे समाज को प्रभावित करता है, बल्कि हमें अंधता या अन्य शारीरिक कष्ट झेलने पर मजबूर करता है। पराई स्त्री के साथ दुर्व्यवहार, गरुड़ पुराण में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति सियार या गिद्ध जैसे निम्न प्राणियों में जन्म लेते हैं। दोस्तों, सोचिए कि ये पाप केवल जीवन को नहीं, आत्मा को भी कलंकित कर देते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के समय भगवान का नाम स्मरण करना मोक्ष का मार्ग है, लेकिन जो लोग भगवान को याद नहीं करते, उन्हें पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, राम का नाम जपने से आत्मा को शांति मिलती है। माता पिता और गुरु का सम्मान जीवन को सुखमय बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी लाना हमें मोक्ष की ओर ले जा सकता है। तो दोस्तों, जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। इसे ऐसे कर्मों से भरें जो आपके अगले जन्म को सुंदर बनाएं। दोस्तों, कर्म का सीधा संबंध हमारे जीवन और पुनर्जन्म से है। यह केवल हमारी सोच नहीं, हमारे शास्त्रों की सच्चाई है। इसलिए अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाएं। याद रखें, जो बोओगे वही काटोगे। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण जीवन का सबसे बड़ा धन है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। धन्यवाद, और हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। अच्छे कर्म करें, अच्छा जीवन पाएं। सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।